ये मेरी जात। बस इतना और इसी से जीव दुखी हो रहा। महाराज जी ने कहा जात पात और मान बढ़ाई, पाणरी बासी धोखा भाई और सांचे समझ लिए। क्या होता है नाम लिए, मन तन गुरु से कपट किए। यही नहीं भी जा पाया मर्द से कि मैं किस जात का। हम सब ईश्वर की जात के, इसको समझो। तुम्हारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ये कोई धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं। खाने पीने जीने मरने के तौर तरीके हैं। धर्म एक ही है, सनातन। परमात्मा भी सनातन। परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, ना कभी मरता है। न तुम मरने वाले हो, न पैदा होने वाले। ये तो जैसे जल में एक लहरें उठती है, इस तरह से। सत्य सनातन को बिसराया, झूठ ढोंग की कथा सुनावे, सत्य सनातन को बिसराया। गुरु महाराज जी ने देखिए सब कुछ लिखा हुआ और ऐसी तपोनिष्ठी देखिए मूर्ति आपको। या नंगली बिहारी भगवान ने तप किया, या हमारे गुरु महाराज जी ने पाणी निवासी। और तो कितना महात्मा आज का देखिए संत सब सुख सुविधाओं में जो है देखिए बताया। पशुओं की एक बीमारी केवल भोग, मनुष्य में दो बीमारियां लग गई, संग्रह और भोग। इकट्ठा करो। बच्चा एक मकान और 14 बनवा लिए। आप अपने वस्त्र आभूषण देखो, कितना कितना जूता, कितना टैंक के टैंक भरे हुए। माई बहनों को देखिए, हमारे भाई बहन लोगों को देखिए। ठीक है ठीक है, उधर ध्यान रखो। भोग संग्रह प्रसक्ता नाम अपराध चेतसा। इसने आपकी चेतना का अपहरण कर लिया है। सास ससुर के पैर छूती हो सवेरे के नहीं छूती हो? रोजाना छूती। गुरु महाराज के साथ पति के बीच में। अच्छा हाँ, देखो तुम अपनी सासू माँ को और पति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या 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 किया। माता सीता ने देखो, या श्री राम जी ने, जिन्होंने कैकेयी माता ने वनवास मांगा, सबसे पहले वो है अपनी माता को छोड़ करके सबसे पहले कैकेयी माँ के भवन में गए। हम लोग देखिए पिताजी पे माता जी पे थोड़ा क्रोध करने लगते हैं कि वो उसको ज्यादा चाहती, उसको देखती। हमारे जो देखिए धरातल के धर्म है, जो समाज की, उनको भी मैं भूलता जा रहा हूँ। माता पिता भाई बहन कैसा देखिए, पहले कितना सौहार्द था समाज में, सब तो देखो जीवन तो ये निश्चित रूप से हमारे को भजन करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। इसलिए ये सब कुछ आपको संसार साधन सामग्री आपको दी हुई है। भूख पेट भर के खाओ, आना जाना सब कुछ है, लेकिन भजन पर जब बैठ जाओ तब सारे संबंधों को तोड़ करके और संसार से मोह को अलग करके बैठते हैं नहीं। हम कहते हमारे को परमात्मा दिखाई नहीं दिया। तुम परमात्मा स्वरूप ही तो हो। जब तुम अपने इस देखिए जो
मन हमारा आपका गुनगुन कर रहा है, इससे थोड़ा निजात पाए। संकल्प विकल्प टूटे, जब तक निर्विकल्प नहीं हुई तब लग शांत न पावे कोई। ये मन हमारा आगे दौड़ रहा है या पीछे का इसका कुछ चल रहा है, तो इससे हमारे को अलग वर्तमान क्या है, जो हमारा समय ये श्वास जा रहा है, इसको हम सुमरन में जो है सहज है। श्वास श्वास सिमरन करो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का सुमरन। कोई गारंटी थोड़ी, देखिए आप करोड़ों का बीमा करा लेना, सब छूटने वाला है। तमाम लोग देखिए रोजाना काल के गाल में जा रहे हैं, हम लोग कितने निश्चिंत होकर के बैठे हुए। रोजाना देखिए अपने कंधे पर जो है मृत शरीर को लेकर के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम। उस सत्य नाम को तो अभी से जानो, कुछ तो जानो। सत्य है क्या? सत्य न दूसर धर्म सामाना। और सत्य स्वरूप केवल आप हैं, आप में जरा भी तब्दीली नहीं हो रही है। शरीर बदल रहे हैं, संसार बदल रहा है, आना जाना बदस्तूर है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये पृथ्वी आकाश नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र सब बदल रहे हैं, तुम नहीं बदलने वाले। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, ये धूल है मिट्टी, मिट्टी में ले लो, इसके कण आप गिन नहीं सकते हो। और इस पूरी पृथ्वी में, हिंदुस्तान नहीं, जितना भी देश संसार है, इस सारी पृथ्वी में जितने कण है मिट्टी के, इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका, इतनी बार ये पृथ्वी बनी और बिगड़ी। सृष्टि का सृजन हुआ और प्रलय भी हुआ, लेकिन तुम वही हो। तुम वही हो, लेकिन है क्या, तुम भूल गए हो। देखिए हम आप कब नहीं रहे, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, गोरख नानक फरीद कबीर, सब आप पता नहीं किस देश में किस भेष में रहे हो। अब हमेशा रहने वाले, कोई मरने वाला नहीं। तो उस अपने स्वरूप से हमारे को परिचित होना है। और संसार में कहीं सुख है नहीं, जी बहम और निकाल दो। महाराज जी कहते संसार ये भार है भुर्जी का, अल्लाह इसमें तुम ठंडक ढूंढ रहे हो। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जय नाम। इस संसार में कैसे मेरे को रहना, जैसे जल बिच कमल निरालम मुर्गा भी दशा। सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम। ये जीवन परम आनंद की प्राप्ति के लिए, लेकिन सब चेहरे मुरझाए हुए, रोए हुए, पता नहीं क्या। परमात्मा ने कितनी बड़ी नेमत दौलत देकर के भेजा हुआ है, मनुष्य शरीर, अपने जैसा रूप स्वरूप दिया कि ये मेरे पास, और परमात्मा ने अपने दरवाजे तक पहुंचा दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन इसका मोह जो है वो क्षय नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं इसका। सारे विश्व ब्रह्मांड में इसका कुछ भी नहीं, और सब कुछ समेटने में लगा हुआ, और इसको लगता है कि थोड़ी कसर रह गई, शायद पूरी हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही प्रयास रहता, सुख का प्रयास, और सब हर एक चीज जो है सुख की प्रयास है, लेकिन उसको यही पता नहीं सच्चा सुख क्या है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोहन। ये झूठे सुखों का नमूना तो आप सभी ने देख लिया होगा भाई, नमूना देख लिया सबने है? बताओ, ये झूठे सुख का नमूना देख लिया।
अब क्या कसर रहेगी बताओ। फिर भी हमारे को अभी दूरी नहीं बना पाई। थोड़ी दूरी बना के रहो, बस सेवा करो और अच्छी तरह से ये पाठ अदा करना है। देखिए कितने आपसे रिश्ते जुड़े हुए हैं, किसी का पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के पति है, किसी के मौसा है, किसी के फूफा है, किसी के चाचा है, ताऊ है। एक श्वास को हटा दो बस, फिर क्या रह जाता है? मिट्टी, कोई नाम नहीं लेता। और जो तो हम लोग देख ही चुके ना, जिसको तुम कहते हो कि मेरा बच्चा अंधे की लकड़ी मेरा नाम चलाएगा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और वही देखिए नगर पालिका में, तहसील में जाकर के आप नाम जो है डिलीट करवाया, कटवा दिया। उसको समझना है, संसार को गहराई से देखो, अपने जीवन की वृत्ति को इसको बड़ी गहराई से देखो। जो जो घटनाएं हुई आपके जीवन में, जहां तक कि आपको याद है, देखो आप में एक बैराग का अंकुर जीवंत होगा, बैराग हो जाएगा। आप अपने इसी जीवन को, जैसे आपने गुजारा है जीवन, इसी तरह से आपसे कहने आप फिर शुरू हो जाओ। तमाम पिक्चरें आपने देखी होंगी दोबारा 4 बार, लेकिन आप अपने इस जीवन की पिक्चर को दोबारा नहीं देख सकते। इसमें है क्या? कुछ नहीं है। इसमें तुमने क्या प्राप्त किया, क्या ज्ञान किया? केवल खोया है, खोया है, खोया है। मूल चतुर्दश भुवन की एक श्वास है तू। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी जी। सगुण साकार का कितना बड़ा देखिए महान राम का उपासक। 3 लोग 14 देखिए भुवन के बराबर तेरी एक श्वास है। ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी प्रथा न। कभी साहब ने कह दिया श्वासा खाली जात है 3 लोग का। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। समझ तो जा रही थी। पशु पक्षी ये पेड़ पौधे सब सांस ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को जो एक आज जो एक विशेष जो है परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ, विवेक दिया हुआ। ये मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? ये शरीर की नहीं है, इसमें जो एक विशेष चिप लगी हुई है, विवेक। सत्य असत्य देखिए हमारे को परखना, जीवन का प्राप्तव्य क्या है। बिन सत्संग विवेक न हो, इसको समझो, बार बार सोचो। जितना जीवन हमारा गुजर गया उतने हम मर गए, और भाई कितनी श्वासें शेष हैं, वो भी निकल जाएंगे। महाराज जी कहते तुम 10-20 साल और मान लो जिंदा रहो तो क्या 10-20-25 बोरा गेहूं के और खाद बना करके चले जाओगे, भजन नहीं है तो ये शरीर क्या है? महाराज जी कहते थे ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है और कुछ नहीं है। कहते ये चक्की होती ना, अब उसमें चाहे कुछ डालो, चाहे गेहूं डालो, चाहे बाजरा डालो, चाहे मक्का डालो, कुछ भी क्या निकलता? आटा। काय की चक्की? आटा की चक्की। कुछ भी खाए हम, दूध, मलाई, रबड़ी, रसगुल्ला, जो मत क्या है? इसको हम जिंदगी में सजाते रहते। अगर इसको कोई डॉक्टर ऑपरेट कर दे, तमाम जो मृत शरीर है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इसमें देखेंगे आप, इसको देख नहीं सकते कितना क्या भरा। ये केवल मल मूत्र, मांस, मज्जा, इसमें बड़ी सड़ांत भरी हुई है।
इसमें केवल जो है एक बारीक रेशम का जैसे एक परत चढ़ा दी, सब ढका। वास्तव में अगर इस शरीर से भजन प्रभु की याद बंदगी नहीं हुई तो ये शरीर क्या है, इसको दुर्लभ ही बताया। और इस शरीर को देखिए उन्हीं ने गोस्वामी जी ने कह दिया, अति अदम शीद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत का रुपया पैसा लेकर के आते हैं तुम्हारे घर में। दरिद्रता एक बहुत बड़ा दुख है। सुबह से शाम तक मेहनत और कहो शाम को भोजन भी ना मिले। घर कच्ची दीवारें तो केवल फूस, और वो भी हवा से उड़ गया। 2-3 बच्चे हैं, घर में माई है, साधन कुछ भी नहीं है। देखो भजन मैं बता रहा हूं गरीबी में होगा, अमीरी में भजन नहीं होगा। जब तुम मांगते को पैसा आ जाएगा तब हम प्रभु की याद करेंगे, नहीं। दीन गरीबी बंदगी साधन से जेहीन, तिनके संग में यूं रहूं ज्यों पानी संग मीन। भगवान कहते हैं उनके संग में जो है कैसे रहता हूं, जैसे मछली जो है पानी में रहती है। धर्म ऐसा नहीं कि इसका कोई और विकल्प हो, तुम्हें खुद करना चलना पड़ेगा। और तो काम किसी मजदूर से सेवक से आप करा सकते। इसे धर्म की राह पर जो है खुद आपका समर्पण होगा, आपको मिटना पड़ेगा। हम बचाते रहते हैं, मन जो है बचाव करता रहता है। तो देखिए मैं गौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक को मिलकर जार होता है। एक बीज चाहे कि मैं मिटूं भी नहीं, तो वृक्ष कैसे बनेगा? उस पर देखिए पत्र पुष्प और फल कैसे आएंगे? उसकी छाया जो है पथिक को कैसे आराम देगी? बीज जब मिटता है, अपने को खोता है, मिट्टी में मिला देता है। ये मन जो है अपने को बचाता रहता है, संभालता रहता है तमाम तरह के। संत की शरण में जाकर के अपने को मिटो, अपने अहंकार मैं कुछ नहीं, नेस्ती हस्ती है यार और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यार और मस्ती कुछ नहीं। तुम्हारी मस्ती अपने आप में है खुद, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है। तुम्हारे को सरकार कोई राशन की दुकान से नहीं तुम्हारे को ये सुख और शांति बांटेगी। आप खोजो, आप चरण दास को ही ब्रह्म है तो ही पुरुष अधिक, तेरे से अलग और कुछ भी नहीं है। लेकिन है क्या? जीव इधर देख रहा संसार की तरफ। परमात्मा ने इसको अपने दरवाजे तक खड़ा कर दिया है, लेकिन ये मांग उधर ही रहा है, संसार से मांग रहा। ये बहुत ही बेशकीमती ये समय और शरीर जो आपके हाथ में है, इसका सदुपयोग यही है। ये हमारे जीवन में उतर जाए, फिर आपको करना कुछ नहीं है, तो हो रहा है सुमरन तो हो रहा है। आप घंटे 2 घंटे बैठ करके ये सांस को ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन आप जब सो जाते हैं तब इसको कौन चला रहा है?
इसको कौन रोटेट कर रहा है? भाई तुम हो, बहुत सूक्ष्म हो और बहुत महान भी हो। अड़ोड़ियान महतो महियान उपनिषद में आया, बहुत इतने सूक्ष्म हो, तुम सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा सूक्ष्म दर्शी नहीं बना पाया कि आपको देख सके, और आप भी इतने महान भी। ये आकाश से लेकर पाताल तक सब तुम्हारा ही पसारा है, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। मत्ता पत्रम नामित किंचिदर धनंजय मैं सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणगणा। हे अर्जुन, मेरे अलावा और संसार कुछ है ही नहीं। सूत की बढ़िया सूत का धागा, सब सूती ही सूत है। इस संसार सब परमात्मा है। ये जो अच्छा दिखाई दे रहा ना है क्या? ये हरा भरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मेहंदी के पत्ते की तरह, लेकिन हर पत्ते में जो लालमा छिपी है वही तो परमात्मा है। सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र सब व्यापक तुम ही हो और कोई दूसरा नहीं। सिर्फ तुम ही समाये हुए हो, दूसरा और कोई नहीं है नहीं। अहम सर्वस्व प्रभा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समझता है क्या? अक्ल और दिल दोनों को तो मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा मंजिले मकसूद का। दिल तुमने दुनिया को दे दिया और अकल से परमात्मा को पकड़ना चाहते हो कि परमात्मा कैसा है, क्या है। किसने देखा होगा ध्रुव प्रहलाद को, कभी मिला होगा मेरे पास? दोनों को तो मेरे तसव्वुर में लगा। अब ध्यान है क्या? देखिए, जब तक हम संसार के ध्यान जो उसका विसर्जन नहीं कर पाते हैं तब ध्यान लगेगा कैसे? मन नहीं लगता। मन में जो एनर्जी कैपेसिटी, ऊर्जा जो होती है तुम्हारे खान पान से, वो तो सब हम इंद्रियों के द्वारा जो है बाहर उड़ेल देते हैं। मन कैसे लगेगा? मन में कोई पावर ही नहीं है। हमेशा देखिए विषयों का चिंतन। महाराज जी का भजन एक पशुओं से आगे बढ़ ना सके। मैं सोचता हूं कि पशुओं से आगे, मैं तो पशुओं से काफी पीछे। पशु जो है अपने तमाम कर्मों का जो भोग है उसको तो कम कर रहा है, अपने रोगों को कम कर रहा है। हम तो दिनों दिन जो है कर्मों का और बोझ बढ़ा रहा। मानव जीवन ही तुम्हारी देखिए मुक्ति का एक साधन है, कल्याण का कारक है। 84 लाख जन्मों का ये कारण कौन है? मानव शरीर। और इसी से जो है मानव शरीर जो है इस तमाम 84 लाख जन्मों का निवारण भी हो सकता है। काल और माया की जेल से ये जीव मुक्त हो सकता है। लेकिन हमारे को समझ की बात है। सत्संग क्या है? समझ। तुम्हारे में ऐसी समझ, तुम्हारे होश। दादा गुरु ने लिखा हुआ ना, होश हरदम। अंग्रेज कहता है अवेयरनेस। होश हरदम, नजर बर कदम, खिलवत दर अंजमन। संसार की सेवा, एक कदम भी तुम्हारा पड़े होश। उसी होश के देखिए संत महापुरुष का होश। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, इस शरीर में रहने वाले हो, शरीर ही हो। देखिए, जब जनक जी को अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया था ना अहम देहा ना में देहा बोधा अहम इति निश्चय,
मैं शरीर नहीं हूं, शरीर भी मेरा नहीं है। फिर तुम्हारे को रोजाना पूछना चाहिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित अहम आदि च मध्य भूता नाम अंत्य विचार। आदि अंत मध्य सब कुछ तुम ही हो। और जिसने अपने को जान लिया, देखिए सब कुछ जान लिया, तभी तो कहते तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो कितने लोग हैं भाई, सबको दे दिए। इस संसार का रहस्य जो एक्सट्रैक्ट है उसको है क्या? संस्कार इसका स्वभाव स्वरूप और जीवन का परिणत जो है मृत्यु ही है। जब से यह आत्मा शरीर की नाव में विराजमान हुई, ये नाव मेरी जो है उस परमात्मा रूपी अगाध सिद्ध तक नहीं पहुंच पा रही है। इस संसार सब परमात्मा का ही बीज है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातन। अब यही सनातन बीज मैं ही हूं। लेकिन बीज को पत्थर पर रख दो तो वो अंकुर थोड़ी होता है। ये जितने भी देखे संत महापुरुष हैं किसी भी धर्म में, ये वृक्ष बने हुए, लेकिन वही है मैं अपने गुण में की उपाय। संत ने मार्ग प्रशस्त कर दिया लेकिन उस पर मैं चले ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरे को समय नहीं मिला, मेरे को ऐसी आदियां ब्यादियां, ये तमाम संसार का झंझट सही है। बहुत देखिए अवरोध है गृहस्थी में, लेकिन गृहस्थी में जो बड़े बड़े योगी नहीं प्राप्त कर पाते वो भी तुम कर सकते हो। इतना छूट मिला हुआ है। मालिक ने कितने कितने गृहस्थों को ऐसे सहज में ही पार कर दिया। महान योगी जो है तब करते करते थक गए। जो ज्यादा पढ़ा लिखा देखिए ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा तो विश्वास उन पर कम। संत के प्रति देखिए श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि से रहित भी हो। अगाध देखिए हमारे में श्रद्धा हो गुरु के प्रति। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्प्राशयति। और ज्ञान का ही देखिए आखिरी प्रसाद है शांति। हमारे जीवन में त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, सब समेटने में लगे हुए हैं। कोई कहता तुम चेला बन जाओ मेरे तब तुम्हारे ज्ञान दूंगा, वहां ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। अगर रत्ती भर भी मेरी चाहत है तुमसे कि तुम ये दे दो तो वो गुरु कहां? गुरु तो देता है, लेता नहीं है। देता देता देता। इसीलिए तो कादना नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग। संत वो महाप्रसाद देता है जीव को, उसका स्वभाव उसके स्वरूप से जो है परिचित कराता है। क्योंकि नए नहीं है, जब जब जन्म मनुष्य का पाया ऐसा ही रहा। दुखने कभी और संसार से जब संपत्ति सब छोड़ गए तो भी खाली ही जाएगा।
देखो हर प्रगति जो है हमारे को रोजाना उपदेश दे रही है। हर प्रगति देखिए रोजाना जो सूर्य उदय होता है तुम्हारे को संदेश देता है। सूर्य जो है अस्ताचल में जो अस्त हो जाता है तो हमारे जीवन का भी अस्त होना है। फिर भी तुम मस्त पड़े हुए हो। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तोता मोन सूए में, कोई राग मस्त, कोई बाग मस्त, कोई खेल तमाशा जुए में, कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चतुराई गुण हासी में, खुद मस्ती में सभी मस्त, बंदे अविद्या पासी। निज सुख बिन मन होय की धीरा। तुम्हारा एक निजी सुख भी है जो तमाम इंद्रियों से परे। लेकिन जो कुछ भी हमारे मन चित्त बुद्धि में आ रहा है ये सब मन चित्त बुद्धि का विषय है। परमात्मा मन चित्त बुद्धि का विषय नहीं है। इधर जाओ।